अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कार्बन फार्मिंग, जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है, कृषि प्रबंधन की एक प्रणाली है जो भूमि को अधिक कार्बन जमा करने और वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने में मदद करती है। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम चौपाल संध्या में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का। आज के चौपाल संध्या में हम बात करेंगे कार्बन फार्मिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, शायद आपको मालूम होगा कि केरल कार्बन खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। कार्बन फार्मिंग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अलावा कार्बन खेती से खराब मिट्टी को बहाल करने, फसल उत्पादन बढ़ाने, भूमि का क्षरण कम करने के साथ ही पोषक तत्वों के प्रवाह को भी कम करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सतह और भूजल को शुद्ध करते हुए माइक्रोबियल गतिविधि और मिट्टी जैव विविधता को बढ़ाने में सहायक है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। कृषि प्रबंधन के वो तरीके जो जमीन में अधिक कार्बन जमा करने में मदद करते हुए वातावरण में बढ़ते जा रहे ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को भी कम कर सके, यानी वातावरण में कार्बन उत्सर्जन के दर को कम करते हुए उसे मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों में बदलकर भूमि में इकट्ठा कर सके। अब प्रश्न होगा कि वो तरीके कौन कौन से होंगे या हो सकते हैं, तो आइए इसे जानते हैं। यदि हम कार्बन फार्मिंग के तरीकों की बात करें तो सर्वप्रथम हमें वन प्रबंधन के बारे में बात करनी चाहिए। सामाजिक वानिकी के द्वारा दूसरे स्रोतों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित किया जा सकता है। इसके लिए हमें जंगलों की कटाई को रोकना होगा, साथ में अस्थायी भूमि संरक्षण, वन रोपण, पुनर्रोपण, इन गतिविधियों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा। घास के मैदानों को भी संरक्षित करना नितांत आवश्यक है। मिश्रित खेती, जिसमें पशुधन और फसलों दोनों की एक साथ वृद्धि एवं विकास के लिए जलवायु के अनुरूप खेती की रणनीति तैयार करनी होगी। रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के रक्षा के लिए भूमि को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को कम करने के साथ साथ आर्द्र भूमि को बढ़ाने जैसे तरीकों को शामिल करना होगा। इन सभी तरीकों को अपनाने से मृदा ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भूमि में बढ़ती है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उपज में वृद्धि दर्ज होने से खाद्य सुरक्षा में भी वृद्धि होती है, साथ ही पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह से खेती में प्रयोग होने वाले रसायनों की मात्रा उनकी आवश्यकताओं को भी कम कर सकते हैं, साथ में जलवायु परिवर्तन के संबंध में भी महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्बन फार्मिंग के लिए बड़े स्तर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी की आवश्यकता है। इसके लिए हमें जागरूक होकर ठोस नीतियों के साथ विचारों को कुशलतापूर्वक लागू करने की जरूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो इसके लिए नीति तो बनी है, परंतु कोई लक्षित नीति नहीं है। इसका मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव और लक्षित नीतियों का व्यापक प्रसार नहीं होना, जबकि यह होना चाहिए। कारण मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाना एवं बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। परिणाम स्वरूप गरीबी एवं भूख को कम करते हुए मानव स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास दर को बढ़ाया जा सके। आज बस इतना ही। मां शक्ति की उपासना आराधना के नवरात्रि के शुचि एवं पावन अवसर पर आप सभी के लिए मंगल कामना। मां का अनुग्रह आप सबकी सद मनोरथ पूर्ण करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।